हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट राइपनिंग टॉपिक के ऊपर। फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट राइपनिंग का बेसिक सा मतलब है कि फ्रूट राइपनिंग एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कि फ्रूट अपनी इमैच्योर स्टेट से मैच्योर स्टेट में जाता है। अब जब फ्रूट अपनी इमैच्योरिटी से अपरिपक्वता से परिपक्वता स्टेज की तरफ जाएगा तो उस फ्रूट में बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे और उन फिजियोलॉजिकल चेंजेस को बहुत सारे फैक्टर भी इन्फ्लुएंस करेंगे। तो इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में हम आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट है इंट्रोडक्शन कि फ्रूट राइपनिंग बेसिकली होता क्या है। तो फ्रूट राइपनिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि फ्रूट इमैच्योर स्टेट से मैच्योर स्टेट में जाता है, जिसमें कि बहुत सारी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं वो कंसिडर होते हैं। ये बहुत क्रूशियल प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस में बहुत सारे सेंसरी एट्रीब्यूट्स का प्रोडक्शन होता है, जैसे फ्लेवर, अरोमा, टेक्सचर, कलर, जो कि फ्रूट को ज़्यादा पैलेटेबल बना देता है। इट मीन्स ज़्यादा खाने योग्य बना देता है और कंज्यूमर्स के लिए फ्रूट को अट्रैक्टिव बना देता है। अब बात आती है कुछ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर्स की जो कि फ्रूट राइपनिंग की फिजियोलॉजी को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो इन एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स में इन्वॉल्व है जैसे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, एंजाइम्स, जेनेटिक्स एंड हॉर्मोन्स। ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये फ्रूट राइपनिंग को एनहेंस करने में या फिर फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस को में रिडक्शन करने में के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। हॉर्मोन्स की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा इथाइलिन जो हार्मोन है, जिसे गैसियस हार्मोन के नाम से जाना जाता है, इसे फ्रूट राइपनिंग हार्मोन भी कहा जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है या जिसे हम बोल सकते हैं गैसियस हार्मोन है, जो कि राइपनिंग प्रोसेस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेसिकली इथाइलिन जो है वो एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है जो कि एंजाइम्स के प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है ताकि सेल्स की सॉफ्टनिंग हो सके, ताकि जो राइपनिंग है वो ज़्यादा हो सके। नेक्स्ट आते हैं एंजाइम्स एंड बायोलॉजिकल चेंजेस। तो एंजाइम्स जैसे कि पैक्टिनेजेस, अब आपको पता है पैक्टिनेजेस एंजाइम क्या करेगा, सेल वॉल में जो पैक्टिन प्रेजेंट है उसका ब्रेकडाउन करेगा, सेलुलेजेस सेलुलोज को ब्रेकडाउन करेगा। तो ऐसे ही एंजाइम्स जैसे पैक्टिनेजेस, सेलुलेजेस एंड एमाइलेजेस जो है ये सेल वॉल और कार्बोहाइड्रेट को का ब्रेकडाउन कर देते हैं, जिससे कि फ्रूट की सॉफ्टनिंग होने लगती है। और एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ में भी बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स रिलीज होते हैं जो कि अरोमा और फ्लेवर डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट बात आती है कलर चेंज, क्योंकि हमने देखा है कि फ्रूट जब अपनी इमैच्योरिटी स्टेट पे होता है तो वो अलग कलर का होता है, जब वो अपनी मैच्योरिटी स्टेज पे चला जाता है तो वो पिगमेंटेड उसका कलर दिखता है, उसका कलर ग्रीन नहीं दिखता है। तो बेसिकली क्या होगा कि जब फ्रूट की मैच्योरिटी स्टेज आने लगती है तो क्लोरोफिल का डिग्रेडेशन होने लग जाता है, जिसमें कि अदर पिगमेंट्स जैसे कि कैरोटीनॉइड्स या एंथोसाइनिन्स, जिसमें कैरोटीनॉइड्स जो है वो येलो एंड ऑरेंज कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है बेसिकली, और एंथोसाइनिन्स जो है वो बेसिकली रेड एंड पर्पल कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं। ये ज़्यादा विजिबल होने लग जाते हैं फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस के दौरान। नेक्स्ट आता है रेस्पायरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन। होगा क्या कि जितनी ज़्यादा रेस्पायरेशन रेट होगी फ्रूट में उतनी जल्दी शुगर्स का ब्रेकडाउन होगा, उतनी ज़्यादा अमाउंट में एटीपी बनेगी जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को फास्ट करवाएगी और राइपनिंग की प्रोसेस जल्दी होगी। यानी कि फ्रूट की जितनी रेस्पायरेशन रेट होगी उसकी राइपनिंग रेट भी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब हम पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी को पढ़ते हैं तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम करने के लिए हम फ्रूट्स की रेस्पायरेशन रेट को कम करने का प्रयास करते हैं, उनके ऊपर कुछ केमिकल्स का स्प्रे वगैरह करके। नेक्स्ट आता है सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज़। जैसा हमने डिस्कस किया कि सॉफ्टनिंग ऑफ टिश्यूज़ में क्या होगा, जब सेल वॉल के कंपोनेंट्स का ब्रेकडाउन होगा, फिर चाहे वो पैक्टिन हो या सेलुलोज हो, एंजाइम्स के द्वारा, तो जो सेल वॉल हैं उनकी सॉफ्टनिंग होने लग जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सेंसरी चेंजेस, क्योंकि राइपनिंग के प्रोसेस में हमें फ्लेवर, स्वीटनेस, एसिडिटी और अरोमा में भी चेंजमेंट देखने को मिलता है कंपेयर देन इमैच्योरिटी वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनमें, क्योंकि इन सब में जो स्टार्च होता है वो शुगर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और बहुत सारे वोलेटाइल कंपाउंड्स जो हैं जिनकी वजह से फ्लेवर और अरोमा प्रोड्यूस होता है उनका फॉर्मेशन होने लगता है। अब अगर हम फ्रूट राइपनिंग के प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, एक कच्चा फ्रूट होगा जिसमें इथाइलिन का प्रोडक्शन होगा। अब हमने डिस्कस किया कि इथाइलिन क्या है, एक राइपनिंग को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। तो ये डायरेक्ट राइपनिंग के प्रोसेस के ऊपर काम नहीं करता है, ये
उस फ्रूट में पाए जाने वाले जीन्स को एक्टिवेट करता है, उनको सिंथेसाइज करता है कि वो ऐसे एंजाइम्स को प्रोड्यूस करें जो कि उसकी सेल वॉल को डिग्रेड करें और टिश्यूज़ की सॉफ्टनिंग करने में हेल्पफुल हों। तो वहाँ पर डिफरेंट जो भी सेल वॉल को डिग्रेड करने वाले कंपोनेंट्स होंगे, कार्बोहाइड्रेट को डिग्रेड करने वाले कंपोनेंट्स होंगे, उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा और फ्रूट की राइपनिंग स्टार्ट होगी। जितना ज़्यादा फ्रूट की राइपनिंग होगी उतना ही ज़्यादा इथाइलिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता रहेगा। अब अगर हम बात करें कि इथाइलिन का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो सबसे पहले मिथ्योनिन जो है वो इथाइलिन के प्रिकर्सर की तरह काम करता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इथाइलिन के प्रिकर्सर कौन है। तो मिथ्योनिन जो है वो इथाइलिन के प्रिकर्सर की तरह एक्ट करता है, जहाँ पर एडियोमेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में एडिनोसिल मिथ्योनिन बनता है और फिर एसएसी सिंथेटेज, एसएसी मतलब एमिनो साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेजेंस में एसीसी बनता है, एसीसी सिंथेट की प्रेजेंस में, और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन होकर इथाइलिन का अल्टीमेटली फॉर्मेशन होता है, जो ऐसे एंजाइम्स को या ऐसे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करवाने में हेल्पफुल रहता है जो सेल वॉल की सॉफ्टनिंग कर सकें। तो ये था हमारा पूरा लेक्चर कि फ्रूट राइपनिंग की क्या फिजियोलॉजी है, क्या उसमें चेंजेस आते हैं। बेसिकली 2 से 3 चेंजेस हैं कि इथाइलिन कैसे काम करता है, क्योंकि अगर हम सबसे ज़्यादा देखें तो सबसे ज़्यादा जो रोल है फ्रूट राइपनिंग के अंदर वो इथाइलिन का होता है। तो इथाइलिन कैसे बनता है और वो काम कैसे करता है, क्या इथाइलिन डायरेक्टली रेस्पॉन्सिबल होता है फ्रूट्स की राइपनिंग के लिए, और जो डिफरेंट फ्लेवर अरोमा का प्रोडक्शन होता है, जो वोलेटाइल कंपाउंड्स का प्रोडक्शन होता है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से चेंजेस आते हैं फ्रूट राइपनिंग के दौरान, इन्हीं सब बातों को आपको मेनली इस वीडियो लेक्चर में ध्यान में रखना है।